राजीव जी जरा बताइए, कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची है और इंडिया गठबंधन की आज ये हालत क्यों है? राजीव जी देखिए, एक बात तो मैंने कई बार आपके शो में भी एक बात कही, इंडिया अलायंस एक चुनौती बन सकता था। कांग्रेस ने एक बड़ा अवसर गंवाया है। कांग्रेस की हठधर्मिता से न केवल कुछ दल अलग हुए, कुछ दल वहां रह करके भी अलायंस का जो धर्म है उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। और दरअसल ये सच है कि चाहे पंजाब, केरल, बंगाल, जिन राज्यों में भी एक मजबूत अलायंस से आप मुकाबले में आप बेहतर कर सकते थे, आपने जानबूझ करके कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, आपको वोट शेयर बढ़ाना है, आप 2029 के लिए एक बड़ी ताकत बन करके निकलना चाहते हैं। 24 तो तय था कि आप खुद को ही नहीं तैयार कर पा रहे थे कि आप मोदी जी की चुनौती का सामना कर पाएंगे। दूसरी तरफ एक जो बड़ी चुनौती है वो है पार्टी को संभालने की चुनौती, और संवादहीनता एक बड़ी वजह है। देखिए, दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, क्षेत्रीय दलों के बारे में भी मैं कहूंगा, ज्यादातर दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। जो फैसले हैं उनमें कार्यकर्ताओं के विचारों का समावेश नहीं है। कुछ दल हैं जो इसका पालन कर पा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं एक बात मानता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कई सवालों से अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मैं असहमत रहा हूं। मैंने जीवन के 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी का एक व्यापक आधार तैयार हुआ है तो कार्यकर्ताओं को यह भरोसा है कि उनके कार्य का मूल्यांकन होता है, यहां मॉनिटरिंग नियमित तौर पर होती है, प्रवक्ता अगर काम करते हैं उनके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन होता है, कार्यकर्ता क्षेत्र में करते हैं तो वो बूथ से लेकर के केंद्रीय स्तर तक पर वो एक पूरी व्यवस्था है जिसमें उन्हें ऐसा लगता है कि देर सवेर उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा, उनकी निष्ठा और उनकी योग्यता का मूल्यांकन हो जाएगा, जो कांग्रेस में पूरी तरह से नहीं है। और जो नाम संजय निरुपम ने कहे, ये सच है कि कांग्रेस एकदम पूरी तरह से, या राहुल गांधी की बात कहें तो एक इस तरह के कोठरी, एक समूह है उसके इर्द गिर्द वो घुस चुके हैं। राजीव जी, देखिए, चुनाव जीतना हारना ये राजनीति में होगा। राजीव जी देखिए, बड़ी मुश्किल से हमने ये आदत डाली है कि आपको एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा मानकर और उस दिशा में आपके बयानों को, आपके तर्कों को हम स्वीकार करें, क्योंकि बीच में हमें आदत हो गई थी आप मोदी सरकार के खिलाफ, इसी बीजेपी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते थे, पार्टी संगठन पर बोलते थे। आप बिल्कुल उन्हीं बातों की आज तारीफ कर रहे हैं जिन बातों पर आप 6 महीने पहले हमला करते थे। जैसे नीतीश कुमार ने कहा, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा राजीव जी, आप कहें तो मैं नीतीश जी का आज का बयान आपको दोबारा सुनाता हूं। वो कह रहे हैं झूठा मूठा हम उधर चले गए थे। क्या मजाक है? मैं सुन चुका हूं, फिर भी आप झूठा मूठा चले गए थे। आपकी मर्जी। ये राजनीति है राजीव जी, या मजाक हो रहा है? झूठा मूठा चले गए थे। अब देखिए, वो अपने अंदाज में लोगों के साथ खुद को करेक्ट करते रहे हैं। मैं अपनी बात आपके सामने जो रख रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि गठबंधन में शामिल होने का मतलब यह है कि मेरे कई वैचारिक जो मतभेद रहे हैं उसको मैंने स्वयं स्वीकारा है, लेकिन जो अच्छाइयां हैं, एक पार्टी का एक व्यापक जो विस्तार होता है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का भरोसा उसके अंदर। राजीव जी, कल तक आप इन्हीं बातों का विरोध करते थे, आप कहते थे तानाशाही पार्टी है, सिर्फ 2 लोग फैसले लेते हैं। आज आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है। अगर आप कहेंगे तो आर्काइव में चले जाइए और इस पैनल में बैठे तमाम नेताओं के अलग अलग बयानों को देख लीजिए, जो समय समय पर उन्होंने जो सुविधा के हिसाब से किया। आपको मेरी साफगोई की तारीफ करनी चाहिए, बजाय इसके कि उन सवालों का जिस तरह से आप उसकी भ्रूण हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो कहा, ये बहुत ही बारीक महीन रेखा है, इसको समझने की जरूरत है। देश के तमाम इस बहुदलीय लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को जो अच्छी चीजें हैं उनको स्वीकार करना होगा। मैं आपसे सहमत हूं। उनके चेहरे को, राजीव जी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। कहीं कोई
हर पार्टी की, हर दल की, हर नेता की अच्छी चीजों को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। लेकिन सर मैं तो सिर्फ इतना सा कह रहा हूं, पहले आप नहीं करते थे, पहले करते थे लेकिन फिर उसके बाद नहीं करते थे और अब करने लगे। राजीव जी, मेरा सिंपल सा पॉइंट यह है, यह संभव नहीं होता है ना। आप जो कहलवाना चाहते हैं मैं आपको कह देता हूं। हाँ प्रवक्ता को पक्ष का पहाड़ होना होता है। हाँ, ये बात। पक्ष का पहाड़ होने के बाद भी आप जब साफगोई से कोई चीज स्वीकार करते हैं तो वो केवल आपका पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, आप निजी तौर पर बहुत सारी चीजें महसूस करते हैं। हाँ। और उसको कहने का आपको अधिकार है, मैं सहमत हूं, कह सकते हैं। इस पर बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। इंटरप्रिटेशन भी कई बार हो बिल्कुल सकता है। सहमत हूं मैं आपसे, क्योंकि बार प्रवक्ता इसका भी पार्टी की लाइन से बंधा होता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, कई बार अपनी दिल की बात नहीं कह पाता है, बहुत सारी बातें वो भी कहनी पड़ती हैं जो पार्टी कहती है कहना है, लेकिन मन गवाही नहीं देता। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। एक और सवाल राजीव जी, ईमानदारी से बताइएगा, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी आज जो ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या ये बड़ा इशारा कर रहा है क्या कांग्रेस पार्टी के भविष्य की तरफ? देखिए, अब दीवारों पर लिखी इबारत को कांग्रेस और इंडिया के नेता नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस पर ये केवल ये राजनीतिक बयान नहीं है, ये धरातल की सच्चाई है। ये मुकाबला एक तरफा है। युद्ध शुरू होने के पहले ही कांग्रेस समेत विपक्ष ने घुटने टेक दिए हैं और वो 2029 को लेकर जिस तरह से ज्यादा सीटों पर लड़ने की प्रवृत्ति उनके क्षेत्रीय दलों के अंदर है, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर है, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की इस प्रवृत्ति के वजह से इंडिया नाम केवल बचा है गठबंधन का, दरअसल गठबंधन कहीं है ही नहीं। ओके राजीव जी, छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब अगर आप देंगे तो बढ़िया रहेगा। जो नीतीश जी ने कहा, वाकई आप मतलब यूं ही चले गए थे बस, यानी मतलब गलती हो गई थी क्या कांग्रेस के साथ जाने में? अब देखिए, आपको पूरा अधिकार है उस बयान का आप जिस तरीके से विश्लेषण करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो बेसाख्ता जो बोल गए हैं उसका अर्थ बिल्कुल बिहार की राजनीति में लोग समझते हैं। कि अलायंस में बने रहना चाहिए था। अगर हम लोग गए हैं तो निसंदेह उस कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को उसका लाभ बिहार में मिला। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से 2010 में 22 सीटों की पार्टी हो गई थी। 2015 में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में उस अलायंस ने बिहार में एक बड़ी जीत दर्ज की। समझ गया मैं। और उसके बाद जिस तरह से पिछले दिनों वो सत्ता में आए, हाँ। उन्होंने ये साबित कर दिया उनका गठबंधन में यकीन नहीं है, वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं और ये नीतीश कुमार जी को मंजूर है। ओके, ऑल राइट। अब संजीव